है तो छा यार गोरा कौन पड़ी गोर रहा है फिर थम काटी गोर फिर शाह पर गोर रहा है तुम जीप काटो बेटा बेटा अगर करा है तो छा पढ़िए अब करा कहीं है जब आए कहीं पढ़िया है जय मैं बींग बताया जो कहीं बताया जो फिर नहीं लागी पूजा तो पता गई कहीं आएगा खिला रही नहीं बता दे फिर यहाँ करो बेटा बेटा तो बहुत अच्छा है कि पूजा ही हमारे खास पूछो इससे अच्छा है अभी पूछ लो कौन गए कुछ नहीं बहुत सरल है पहली फॉर्म तो भी जय गुड आफ्टरनून वेलकम टू योर फेवरेट चैनल यूएसएस और डियर सर नाउ टू स्टार्ट ऑफ योर न्यू टॉपिक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आपको मात्र 5 मिनट तक वीडियो देखने क्योंकि शुरुआत में कुछ नियम है इन नियमों को अगर आप लोगों ने ध्यान से देख लिया ना तो आपकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बस 5 मिनट देख लो उस 5 या 10 मिनट के अंदर आपको पूरा पता चल जाएगा क्या नियम है क्या नहीं है ठीक है ना। और जैसे हम पता चला और इतना तो विश्वास रखिए कि समझ तो आना ही आना है 100% आएगा जाओ समझ आएगा ही आएगा ठीक है। तो शुरू में एक चीज़ें उसे आराम से रटते चलेंगे मुझे तो याद है तो मैंने तो रट रखी है लेकिन आप एक रटना पूरी एक साथ रटोगे तो याद नहीं कर पाओगे ठीक है ना। एक चीज़ कैसे याद करें देखो एक्टिव वॉइस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे 10वीं माता स्पेशल टॉपिक भी लगता है ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आप चेंज करोगे तो पैसिव बनाने के कुछ नियम होते हैं उन नियमों को आपको क्रम के साथ ध्यान रखना है। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट अब कई इनको यही फेरो कौन की सब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट का देखो राम इज ड्राइविंग साइकिल। देखो राम यानी राम इज यानी है ड्राइविंग चला रहा है साइकिल यानी साइकिल। तो राम क्या है राम तो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट क्यों है क्योंकि राम काम कर रहा है जो काम करता है वो करता होता है करता है सब्जेक्ट कहता है क्लियर। उसके बाद आता है इज ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ठीक। ये ड्राइविंग ये हमारी मेन वर्ब है मेन वर्ब क्यों है क्योंकि मेन यानी मुख्य वर्ब है काम ये कोई काम हो रहा है काम क्या हो रहा है चलाने का हो रहा है। राम चला रहा है क्या साइकिल क्या चला रहा है साइकिल तो चलाने का असर किस पे पड़ रहा है साइकिल पे पड़ रहा है समझ गए क्योंकि राम तो टिक के बैठा है असर किस पे पड़ रहा है साइकिल पर। तो जिस चीज़ पर काम का असर पड़ता है वही हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट क्लियर। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है इसका मतलब जो पीछे वाला है उसको खाना है आगे लाना है क्योंकि सब्जेक्ट ये रहा अरे समझ सब्जेक्ट ये रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको आगे लाना पड़ेगा और इस वाले को पीछे ले जाना पड़ेगा बस 2 नियम क्लियर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ ओके 2 नियम क्लियर। इसको यहाँ ले जाना है उसको आगे लाना है क्लियर। इसको आगे लाने के बाद दूसरा काम क्या करोगे आप सही हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ राम के साथ इसे लगाई है ना ऐसे आपको मैं आगे रूल में बताऊंगा आपको सही हेल्पिंग वर्ब को चयन करना बिल्कुल बढ़िया सही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। पहला काम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओ बना लोगे। दूसरा आपको सही क्या लगानी है सही आपको हेल्पिंग वर्ब को चयन करना मैं आपको अभी आगे बताऊँ कैसे लगानी है। वर्ब की 3rd फॉर्म इसमें हमेशा वर्ब की 3 फॉर्म होती है फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसमें हमेशा और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी तीसरी वाली आएगी ठीक है। फिक्स रट लो कौन सी आएगी तीसरी जो भी आएगी उसे तीसरी बना देना है ठीक। उसके बाद बाई लगाना है क्या लगाना है बाई और फिर जो आपका क्या है सब्जेक्ट है इसको क्या बनाना है ऑब्जेक्ट लो ठीक। यही नियम है। इसमें आपको कुछ प्रोनाउन चेंज करनी पड़ेंगी प्रोनाउन में परिवर्तन प्रोनाउन क्या करना पड़ेगा परिवर्तन वो परिवर्तन ऐसे होता है रट्टा मार लेना ठीक है। 7 हमारे सब्जेक्ट होते हैं 7 के साथ सब्जेक्ट आप आराम से रट लेना। देखो आई का मी वी का आवर यू का यू दे का देम ई का इम सी का आर और इट का इट ठीक है ना। देखो रटनी पड़ेंगी और तुम नहीं तो भूल जाओगे। देखो आई का मी वी का आवर यू का यू दे का देम ई का इम सी का आर लो आई का मी वी का आवर यू का यू दे का देम ई का इम सी का कितने सर ले आई का मी वी का आवर यू का यू दे का देम ई का इम और सी का आर ठीक। ये कुछ नियम है इन नियमों को क्या करना है रटना मारना है। रट्टा ऐसे मारना ये तो सीधे है। पहले क्या करोगे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओगे सही हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वर्ब की 3rd फॉर्म लगाओगे
बाई लगाओगे और सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, सब बस पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। लो कितने सरल, 5 में बहुत सरल है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सही हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और बस सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कर दो उसको। ठीक है ना, कर लोगे आप, बस ये नियम रटना ही। बस दिस इज द लास्ट एंड फाइनल, ये बिल्कुल लास्ट पड़ाव है। अगर ये पड़ाव आपने पार कर लिया ना तो आप चुटकियों में सीख जाओगे क्या, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। इससे थोड़ा सरल है, डायरेक्ट है। ठीक है, अगर आप ये नहीं जानते हो कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन वीडियो हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखी है, उसको जाकर आप देख सकते हो, प्रोनाउन सीख जाओगे जो भी हमने बताई थी। अब ये वर्ब है, मैं दोनों ही तरीके से कोशिश करूँगा। जिन पर टेंस आते हैं भाई साहब उनको मार रामबाण है, आप तो ऐसे ही कर दोगे। लेकिन जो टेंस नहीं जानी वो क्या करें, तो उनको भी सिखाना पड़ेगा। जिए तो जिए कैसे, बिना आपके कौन, इनके बिना जी भी नहीं सकते, करना तो पड़ेगा परीक्षा में। ठीक है ना, तो जीना नहीं है इनके बिना, करना है इनको। मैं वर्ब सिखाऊंगा और आप सीखोगे, बस रटना है। देखो मैं दोनों तरीके से सिखाता हूँ। सीधा ये ध्यान रखो कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना, आपको जो दे रखा होगा ना, सेंटेंस देगा परीक्षा में, ठीक, उसमें जो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, तो या उसके साथ है या तो फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक, पहली बार जैसे राइट यानी लिखना, गो यानी जाना, कम यानी आना, ईट यानी खाना, लिव यानी रहना, सारी फर्स्ट फॉर्म है। उसके साथ या तो अकेली फर्स्ट होगी या उसी के साथ एस या यस होगा। आई समझ, क्या होगा, एस या यस। तो आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको तो उसका EJMR कर देना है। तीसरी फॉर्म तो हमेशा रहेगी। क्या कर देना है, क्या करना है, EJMR। अगर आपको डूडल्स दे रखा है तब भी आपको क्या करना है, EJMR करना है। ठीक, अभी मार्क करके बताऊँ क्या क्या करना है। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड के साथ पहली फॉर्म दे रखी है, या तो सेकंड देगा मतलब, या फिर तब भी आपको क्या करना है, वास वर्ब। मतलब मैं सीधा ये ध्यान रखूँगा, सीधी बात यह है कि पहली फॉर्म जब भी होगी या दूसरी फॉर्म जब भी होगी तो किसी के साथ ही होगी, मैं क्या लगाऊंगा, EJMR। क्या लगाऊंगा, अगर वर्ब की पहली फॉर्म होगी या वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी, कौन सी होगी, पहली होगी या दूसरी होगी, तो मैं हमेशा क्या लगाऊंगा, मैं हमेशा EJMR लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, बस इतना ध्यान लो, मैं EJMR लगाऊंगा। ये देख लो, ये ध्यान लो, पहली फॉर्म होगी या दूसरी होगी तो मैं क्या लगाऊंगा, EJMR, चाहे कोई खिला रही हो। ठीक, अब यहाँ आओ, अगर वाज या वर के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हो, ING हो, इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर बच्चों वाज वर दे रखा है तो करना तो वाज वर ही है, जो मिला है वही करना है। लेकिन ध्यान रख देना कि नाक को रोकने के लिए बीन जरूरी होती है। क्या होती है, बीन जरूरी होने, तो EJMR भी एक नाग हो चाहे, क्योंकि नाग लपेटा खावे आधी आधी रात में, या वही नाग है। देखो अक्सर कितने लपेटा खा रही, पहले ऐसे 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 फिर ऐसे ये करके दिखाओ, ये तो नाक की तरह लपेटा खा रही। तो नाक को रोकने हमारे पास क्या होनी चाहिए, बीन होनी चाहिए, बींग होनी चाहिए। तो आप इसके साथ क्या लगाओगे, बींग। कितने गजब है, अगर EJMR तो बींग लगा दूँगा, बस आगे हो गया। अगर फर्स्ट फॉर्म है तब भी EJMR, सेकंड फॉर्म है तब भी EJMR, EJMR है तब भी EJMR, लेकिन बींग लगा देगा। क्या लगा देगा, बींग। या तो हमारा EJMR हो या हमारा वाज वर हो, मैं तो क्या लगाऊंगा, बस बींग बींग लगाऊंगा। जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, मैं सिर्फ क्या लगाऊंगा, बींग। बस कितने सरल नियमित हम याद छोड़ना। पहली फॉर्म है तो भी मैं EJMR लगाऊंगा, दूसरी फॉर्म है तो भी मैं EJMR लगाऊंगा, खुद EJMR है तो भी मैं तो EJMR लगाऊंगा। लेकिन इस इनके जो अक्षर है वाज वर EJMR है ना, ये वाज वर ये क्या सांप की तरह लपेटा खा रही, और नाक को रोकने लिए बींग जरूरी है, इसलिए हम क्या लगा देंगे इनके साथ, बींग। हो गया याद, कितने सरल नहीं। देखो एज और हैव, ये दोनों एज और हैव या फिर हैड, क्या दिखे, एज हैव या हैड, इन तीनों में जब भी कोई दिखे, मैं लिखाई थी ना आपका, लिखाई थी ना उस दिन, तो एज हैव या हैड हो, एज हैव या हैड हो, तीनों एक लाख ले लिया मैंने, एज हो, हैव हो, हैड हो। तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, एज हैव का तो हम एज हैव ही रखेंगे, हैड का हम हैड ही रखेंगे, बस वहाँ हमने बींग लगाया था, यहाँ हम बीन लगा देंगे। क्योंकि भाई साहब या तो नॉर्मली सांप है,
हल्का फुल्का यहाँ आटा आटा खा रुक जाता है तो छोटा मोटा सांप है तो छोटी मोटी बीन से काम चल लेता है। लेकिन भाई साहब ये तो हकीकत में बीन है, BEEN बीन, तो ये तो लगानी पड़ेगी। जब नाग भयंकर लपेटा खा रहा हो इसका मतलब नाग सीधो है बेचारो, कोई कहे को बगाड़े, तब तो सिर्फ बींग लगाओगे। लेकिन नाग जब भयंकर लपेटा नहीं खा रहा और कोबरो है जो खाता है यहाँ पर मुँह फाड़ देगा, तब समझ जाओ अब असली वाली बीन लेनी पड़ेगी। सपेरों की क्वालिटी कौन सा है ये जब भी पकड़ा हो अन्य कोई डंडा छापा को तो कोबरा जी फुंकार मारेगा आँख कर सल्ट ले, ठीक है, ठीक है ना। अब परीक्षा में आएगा ना, जब समझो करी परीक्षा में आएगा ना, तब ढंग से इनको रट ले जाना। वहाँ आएगा ए जय, तो आपको पता होना चाहिए जय आया तो मुझे पता है ये तो भयंकर सांप है, कोबरा है, अब तो बीन लेनी पड़ेगी। इजे मारा है और नॉर्मल सांप लपेटा ज़्यादा खा रहे कोई बात नहीं, बींग लगा देंगे। इजे मार रहेगा कितने सर ले, पहली फॉर्म है तो भी जय मार रहेगा, सेकंड है तो भी जय मार रहेगा, कौन दपड़ का मतलब है अब आगे फर्स्ट सेकंड का ही भी हो। अगर इजे मार है तो बींग और ए जय है तो असली बीन, ठीक। अब जब याद नहीं करोगे घर जाके या आप इनको बार बार रिविजन नहीं मारोगे फिर परीक्षा में करेगा फटाया तो था यार उगड़ा कौन पड़ी गोर रहा है, फिर थमकाटी गोर, फिर शाह पर गोर रहा है तुम जीप काटो वहाँ बेटा अगर करा है तो था पढ़िए अब करा कहीं है जय भाई कहे पढ़िया है जय मैं बींग बताया तो कहीं बताया तो फिर भी लागिया पूछा तो पता गए क्या है अगला रही अरे बता दे फिर यहाँ करो बेटा तो बहुत अच्छा है कि पूछा ये हमारे खास पूछो, इससे अच्छा है कभी पूछ लो। कौन कहे कुछ नहीं बहुत सरल है। पहली फॉर्म तो भी जय मार, सेकंड फॉर्म तो भी जय मार, ई जय मार तो भी जय मार, वाजवर तो भी वाजवर है। आप लोग कह जा रहे, इसलिए आपको संजीवों में या कोई और टीचर कराएगा ना तो नियम उल्टा सुल्टा कराएगा। क्या कराएगा कि पहले यागो लिख दो फिर यागो लिख फिर, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए सारी चीज़ें मैंने साथ में उतार ली। देखो फर्स्ट वाली एक साथ उतार ली, ये वाजवर वाली एक साथ उतार ली, एज वाली एक साथ उतार ली, ताकि आपको बेरो पड़ जाए ये काम है तो मैं ये काम करूँगा, ठीक है ना। तो मैं गोर रानी परीक्षा जीव को काट नहीं करना ही। देखो एज है होगा तो मैं एज है भी रखूँगा, एड होगा तो मैं एड ही रखूँगा, लेकिन क्या लगा दूंगा बीन, क्योंकि ये कोबरो है। और भाई साहब अगर कोबरो कोई खागो नहीं, ये देखो ये यहाँ है गजब कोबरा अगर किसी को डस गया तो फिर मेरे ही पास तक कट्टा वो, ठीक। सल्टा दो देख लो। अब ये आ गया फ्यूचर, विल और सेल है तो गुरुजी का होगा विल सेल है। तो अगर विल और सेल के साथ हैव दे रखा है बराबर तीसरी फॉर्म में का ये अब भी कहीं को करा ये भाई साहब सांप ये यहाँ भी बीन लगेगा, मतलब मैंने तो रट ली। अगर विल सेल के साथ है तो भी बीन, अगर खुद है तो भी बीन, एड तो भी बीन, रेस तो बीन। हो गया तुमको तो हो गया कितने सरली। बस देखो अब मैं रिपीट मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ बार बार, इसलिए कि परीक्षा में दिक्कत ना आए। देखो पहली फॉर्म तब भी जय मार, ओ पहली फॉर्म तब भी जय मार, दूसरी फॉर्म तब भी जय मार, कितने सरले। वाजवर तो वाजवरी, लेकिन भाई नॉर्मली शाम तक बीन सुकाम चल जाओ, आँख फाड़ कई सपेरा को देखी गए नाक पकड़ा कुना भी चढ़ान पर सांप तो देख लेंगे, शाम को देखते लेंगे और फिर देखेंगे या तो गलत फंस गया भाई साहब जय दिख रहा तो जोर लगाऊंगा नकली बीन में पू और सांप निकलोगे ने पू फिर जो शाम को पकड़ने वाले बुलाएंगे वो कहेंगे बाबा जी क्या बाबा को कर तो रोज देखा और बाबू आगे पास है क्यों बाबू जाने से अगर आप एक भी कदम पास चलेगा तो कोबरा जी तैयार टप और बाबा जी सुरक्षित दाट जाना इस सॉरी पे देगा सॉरी का मतलब है गोली को मिली। तो ये नॉर्मली सांप ही इस एमआर होगा तो बींग लगाना है, वहां से होगा तो भी बींग लगाना, कितने सरले। और भाई साहब है जो एवर बिलर सेल होगा तो फिर तगड़ो काम है, फिर कोबरा है, फिर बीन आएगी, कितने सरल हो गया। ऐसे कोई नहीं समझाएगा फिर बाटा बाटी तो यहाँ करेगा तो काई पल्ले को पड़े। लास्ट एंड फाइनल मॉडल, अब कई इनको यही पता कौन मॉडल का है जी, मॉडल का मतलब कैन कुड मैं माइट वही आपकी मॉडल। अगर मॉडल है तो मॉडल ही रहेगी, मॉडल है तो मॉडल ही रहेगी, लेकिन मॉडल के साथ क्या आ जाएगा बी। अब कई विद्वान उसके कि बी लगा तो बी लगा दिले होगा सत्यानाश। इस बी का मतलब बी और ई, ठीक। अब एक एक सेंटेंस हम प्रैक्टिस करेंगे और बेटा नहीं पढ़ोगा नहीं
तो फिर तुम्हारा राज जेठालाल ले जाओ। जेठालाल देखे ना, देखे ना, फिर दया को मेरे बबीता ही सोचता मिलेगा, फिर दया ही मिलेगी, है ना। आप ये बात की तरह करो, अंग्रेजी बोलता ही, कभी अंग्रेजी देखिए, खतरनाक है, देखिए तो कौन देखिए अंग्रेजी है, ठीक। अब इनको बिठाने दो, और अब मैं आपको एक ही सेंटेंस बनाना होता था, चुटकी में रोक दें। हाँ, 90 साल रोक रहा हो, देखो। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट जिनका कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, कोई महत्वपूर्ण विचार उनको, गरीब ही उनकी कोई कौन सुने, उन्हें हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहते हैं। दो इम्पोर्टेंट होते हैं, एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। इम्पोर्टेंट कौन होती है? बाहर वाली, ठीक है ना। तो सम वन, सम यानी कुछ, जहाँ सम दिखे, एवरी दिखे, एवरी दिखे, बस पूरा मतलब हटो। सम एवरी पहला अक्षर और पहला वर्ड, सम एवरी, पुपिल और ऑल ऑफ देम, देखो हटा दे बोलेगा ना, ऑल ऑफ देम और नो बॉडी। क्या ढंग से ना जी सुना कर, नो बॉडी क्या है ये? नो बॉडी। अगर ये होंगे, क्या होंगे? अगर ये हमारे सब्जेक्ट होंगे तो हम भाई साहब क्या नहीं करेंगे, अगर समझ वो तो चेंज करें, तो इनको क्या करेंगे, तो हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज नहीं करेंगे, कराइए ना आप। क्या करेंगे हम यहाँ पे? सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्या नहीं करेंगे। लेकिन एक बात समझो, बुढ़ा समझ बात को, क्यों रोता है रात को, वही वाली बात है। अगर पुपिल है तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ अच्छे मात खा जाते हैं कि सम पुपिल हो तो चेंज होगी। लो तो फिर क्या ध्यान रखा, अरे सम के साथ बॉडी फोडी हो तो बकस दीजो, नहीं तब तो नहीं करोगे। लेकिन सम के साथ अगर क्या है, पुपिल है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। सम पुपिल है, मैं नहीं पुपिल है, मतलब अगर अकेलो पुपिल है नहीं तब तो मत कर जो, क्योंकि आदमी को महत्व तो अकेला हम कम हो गए, अकेला आदमी को महत्व कौन जोड़ा मुझे दो ना रखो जब कौन। तो अब पुपिल अकेला नहीं, उसके साथ मैनी भी है, पुपिल अकेला नहीं, उसके साथ सम भी है, तो अब चेंज करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। आगे समझ बस। अब हम जो सेंटेंस बदल रहे हैं, पर्सन कन्फर्म यहीं से आता है, 100%, 100%, 110% पर्सन यहीं से आएगा। बोर्ड 2021 का पैटर्न भी यही है, तो आएगा भी यहीं से, ठीक है। अब हम चुटकियों बनाना सीखेंगे। याद है काई, याद हमें ये है कि पहले हम सब्जेक्टों के वो ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, सही क्या लगाएंगे, उसके बाद हैं हाँ क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, उसके बाद हो गए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सही सही हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यहाँ मत चुकड़ जाना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब मैं ढूंढना बताता हूँ ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, ठीक। ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ठीक। ये हमारे सामने मान लो ये सेंटेंस है, परीक्षा में आ गया, वहाँ तो भाई साहब आपसे वैसे ही कहेगा लड्डू है सीधा खा लो, वो आपको बना करके दे देगा खुद ही, तो फिर हमको मैं रो बजाऊँगा कि, तो आपको तो वो सिर्फ ये कहेगा तो ये ऐसे ही लगा दे बस। अब मैं रिपीट मार रहा हूँ, फिर इतने बार कोई कौन मारा वो, देखो पहली फॉर्म है तो इसे मार, दूसरी फॉर्म है तो खुद ही से मार है तो, लेकिन बिंग लग जाएगा, BING। अगर मास में रहता हूँ बिंग, क्लियर। एज है वेट है तो, और ये बड़ा सांप है तो को बनाई, तो बीन, बिन सेल के साथ है तो बीन, और मॉडल है तो मॉडल भी लग जाए, हो गया याद। अब देखो समझो इस बात को, एक तो आपको वो देगा पूरा बनाने के लिए, क्या देगा, और एक भाई साहब खुद बना के देगा, उसमें आपको सिर्फ क्या लगवाएगा, सही हेल्पिंग लगाएगा। ये वीडियो देखना जरूर, नीचे स्क्रीन पर आपको पर्सन नजर आए तो बोर्ड 2021 के पैटर्न बनाया गया है, एक्टिव स्पेशल के पर्सन आएंगे जो 2021 बोर्ड के, वो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, अब आएंगे स्क्रीन टच होते ही, जब वीडियो अपलोड होगी ना तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आएंगे कि आपको क्या चीज़ चेंज करे, तो आपको सिर्फ उसमें वर्ब चेंज करवाएगा, एक आए इसमें वर्ब चेंज नहीं कराएगा, पूरा काम ही चेंज करवाएगा, सिस्टम ही चेंज करवाएगा, ठीक है ना। गाड़ी का मॉडिफाई कर, देखो चलो नियम ध्यान है शुरू के पाँचों। हाँ ये मास्टर ट्रक है तो बोल दरादर, तो दरादर सुनो,
सबसे पहला नियम हमने सर ये पढ़ा था कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, और मान लो कभी हमको सेंटेंस बड़ा दे दिया और हमको यही पता नहीं पड़े हो क्या कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो क्या करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना जो आपकी मेन वर्ब होगी ना, इस मेन वर्ब के जो तुरंत बाद होगा वही आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट। आई समझ? आई? सबसे पहला काम हमने ये सीखा है, अगर एज है वह तो एज है भी रहेगा, लेकिन क्या लग जाएगी? बीन। याद है? अब मैं 1 मिनट में बना सकता हूँ। पढ़ नियम का ये ऑब्जेक्ट को, ये क्या है? ए पोइम। लास्ट में तो ऑब्जेक्ट है। तो पहला लिया हमने लो। अरे लो गुरुजी ए, ये हमारा क्या था? एक्टिव वॉइस। क्या था? हम क्या बना रहे हैं? देखो सबसे पहले क्या है? ए पोइम। लो गुरुजी ए पोइम। एज है वह तो एज है भी रहेगा, एज है होगा तो एज है भी रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या डंड नहीं, 1 2 3, मतलब अगर कोई एक होगा, क्या होगा? एक, तब आप सिंगुलर होगा तब तो एज लगाओगे, और ए में 4 अक्षर होंगे, कितने हुई? 4, मतलब एज से ज़्यादा है, तो फिर कौन सा आएगा? फिर आपको प्लूरल मानोगे। ए पोइम, ए पोइम हमारा सिंगुलर होगा तो मैं एज लगाऊंगा और नहीं तो ए लगाऊंगा। अब मैं खूब अच्छे से जानता हूँ कि ये पोइम ए है नहीं, पोइम है नहीं, पोइम क्या? पोइम बताओ, एक है। इसका मतलब गुरुजी मजा हो लो, एज का तो क्या रहेगा? फिर क्या आएगा? अब हम मूड को देखो, सही एल्बम लगा ली बीन लो, क्योंकि बन्या बीन कोबरू कंट्रोल को ना है, हो गया। पहला नियम अपने क्या किया? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लिया, सही एल्बम लगा ली सही एल्बम। तीसरी बात करो वर्ब की, ये लो भाई साहब, पहला ही 30 ही दे लगी, जो अपन जोड़ ही ना आवे। लो WRITTEN, समझ आ रहे हैं? WRITTEN। इसके बाद क्या बच गया? सेल्फ लगा ली। अब याद करो लक्ष्मी, लास्ट में अपने देश के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई ने मेहनत की थी तो उसका नाम क्या? लक्ष्मी बाई। तो आप क्या जोड़ेंगे हम? बाई लो। 4 नियम कंप्लीट। पहले हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया, सही एलपीएम लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई लगा दिया। अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे? इसका कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो याद करो, आई का मी, वी का आवर, वी का आवर, या एक याद है ना? आई का मी, वी का आवर, यू का यू, दे का देम, ई का इम, सी का अरे। इसका मतलब गुरुजी ये तो हर हो गया। लो अब हम इसका हिंदी करके देखते हैं कि वास्तव में हम मूर्ख तो नहीं बन गए, हम पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आपकी हिंदी सही हो गई तो समझ लेना सही हो गया, न तो गई भैंस। पहले मैं आपको सीधी इसकी बताता हूँ। सी हैज राइटन ए पोइम, वह एक कविता लिख चुकी है। ये हमारा साधारण सेंटेंस था, वो चेंज हो नहीं हो। अब देखो हुआ कि नहीं हुआ? सी हैज राइटन ए पोइम, वह एक कविता लिख चुकी है, वह एक कविता। अब देखो चेंज में, ए पोइम हैज बीन राइटन बाई हर। एक कविता लिखी जाती है उसके द्वारा, होगी चेंज। एक कविता लिखी जाती है उसके द्वारा। लो बढ़ गए, क्या जो रहा है? एक कविता लिखी जाती है उसके द्वारा। कितने सरल है रे। अगला देखो, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। हम क्या बनाएंगे? लो आग लगा देंगे, अंग्रेजी में चिंता मत करता हूँ। ये क्या है? 500 नियम ध्यान है। ये गुरु जी सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, ये दो रट्टा मार रखो। अब यह सेंटेंस बड़ा है, या को ऑब्जेक्ट मानूं कि इसको ऑब्जेक्ट मानूं? एक तो पूरा ये सेंटेंस है और एक ये है। मैं किसको ऑब्जेक्ट मानूं? आपको मैंने पहले ही बता दिया, शुरू में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब का जस्ट बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो हमको कोई मतलब कौन, ये कुछ भी हो, हम तो क्या करेंगे? इसको लेंगे। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं अदर वर्ड। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा।
जब आपको एक्स्ट्रा सेंटेंस दिया हो तो थोड़ा बाई से पहले आ जाएगा, फिर बाद में वो आएगा। आई समझ? देखो कैसे दे है, कोई मतलब कौन, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। गुरुजी पहला नियम तो ये है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, लो शायद टेनिस, ए टेनिस था, ये शायद गलती से हो गया, ए टेनिस, ए टेनिस। याद करो कुछ अपना पवन, अब से एल्बियम लगानी है, पढ़ो क्या लगानी है। देखो ये क्या है गुरुजी, तो और है क्या ये, तो हम तो ये जानते हैं कि और है, इसका मतलब है इज एम आर, इज एम आर। अगर इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा, लेकिन क्या लग जाएगी, बीइंग। हो गया आगे याद। तो टेनिस देखो तीन चीज हैं, इज एम आर, ये आर एक से ज़्यादा के साथ आता है, ठीक, एक से ज़्यादा के साथ, ये इज एक के साथ आता है, और ये एम पूरी दुनिया में सिर्फ आई के साथ आता है, कोई गलार कोना है। क्लियर? तो टेनिस, अरे टेनिस तो गुरुजी खेल है जो कि दुनिया में एक ही है, टेनिस नाम खेल सिर्फ एक है, हजार कौन कौन है, क्रिकेट भी एक खेल है। देखो ए टेनिस, तो ए टेनिस साथ में आर लगाऊंगी, आर लगाऊं, एम लगाऊं या इज लगाऊं, गुरुजी एम तो काट रखोगे तो सिर्फ किसके साथ आता है, आई के साथ। इस आर को इस वजह से काट दो क्योंकि टेनिस एक ज़्यादा खेलनी है, सिर्फ क्या है, एक है, तो इसको भी कट मारो, बच गया कौन, तो लगा दे लो। कितने बढ़िया है। अगर सांप आ गया और बेटो खगो तो बीइंग को भी आना पड़ेगा, तो ले भाई बीइंग तू भी आ जा ले। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सही, एलपी में लगा ली, मेन वर्ब लगा ली। अब हमारा अगला रूल क्या कहता है, गुरुजी अगला रूल तो ये कहता है कि बर्फ की थर्ड फॉर्म लगाओ, क्योंकि आपने अभी तक थर्ड नहीं लगाई है, ये तो धोखेबाजी है, तो थर्ड ये दे रखी है क्या, पिलेंगे थर्ड नहीं है, ये कंटिन्यूस है, तो पिलेंगे थर्ड हो जाएगी PLAY, यहाँ तक घुसा भाई, इसमें आई लगना वहाँ रुक जाना, इसमें ED लगा दो, कुछ नहीं आया तो लो, ठीक, यहाँ तक तो आ गए। अब तो बाई लगाना है, लेकिन अगर बाई लगाना है तो फिर ये तो सब्जेक्ट बन जाए, फिर तो मर जाओ, तो फिर क्या करें, तो फिर जिए तो जिए कैसे बिना आपके, तो कुछ नहीं करना। मैंने कहा जब अदर पार्ट सेंटेंस पहले दे रखो ना, तो पहले उसी को लेना पड़ता है, तो ले लो इन द ग्राउंड। इसके बाद लक्ष्मीबाई ना हमेशा देश को लास्ट में आके बच्चा है, तो बच्चा भी बच्चा है बाई, और लास्ट एंड फाइनल इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो देखा दे येलो। अरे मास्टर झूठ तो नहीं बोल दी, बोल रहा पता चेंज हो को समझो। दे आर प्लेइंग टेनिस इन द ग्राउंड, वे टेनिस खेल रहे हैं कहाँ, खेल मैदान, ठीक, चेंज को नहीं होती गई। देखो ए टेनिस इज बीइंग प्लेड इन द ग्राउंड बाय देम, एक टेनिस खेला जाता है उनके द्वारा कहाँ, ग्राउंड में। लो एक टेनिस खेला जाता है ग्राउंड में उनके द्वारा, तब भी सही है, एक टेनिस खेला जाता है ग्राउंड में उनके द्वारा, हो गया चेंज। कितने गजब है, आगे समझ, ये 10वीं का है, मजा आ जाओ, ये तो टावर होता है, हम तो ज्ञान की बात मानोगा, आपको मानोगा, ठीक, आई समझ कौन आई। देखो एक और देख लेते हैं, समवन हैज नॉक्ड द डोर, इसका मतलब संपन्न यानी कोई, किसी ने दरवाजा खटखटाया पर मैंने खोलेगा मैं चतरी, ठीक। समवन मैंने कहा था, अगर समवन हो समबॉडी हो तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये तो कुछ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, नॉक, नॉक लेता है, सब्जेक्ट क्या है अपना, आगे ले आओ, द डोर। अगर एज के साथ और थर्ड फॉर्म दे रखो तो क्या याद आ रही, अगर एज के साथ और थर्ड फॉर्म दे रखो तो एज कोई नहीं, अगर एज है तो एज ही रहेगी, एव है तो एज एव ही रहेगी, और हेड है तो हेड ही रहेगी, लेकिन बी न चाहिए, ठीक। तो देखो द डोर, दरवाजा एक है तो क्या है, द डोर एज बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखिए, तो नॉक्ड, बस अब कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पढ़ा हमारे ने वो, हमारे पास तो असल बात है ही नहीं,
तो भूल गए हो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओ कि अगर समवन हमारा सब्जेक्ट होगा ना तो हम वर्ब में कोई परिवर्तन, तो नाम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए ना ऑब्जेक्ट को जो जय वो वहीं रह जाऊँ, चुकड़ो मत हो। अगर यहाँ पे दरवाजे एक ज़्यादा होते ना तो यहाँ है आ जाता ज़्यादा, लेकिन एक सीधा रट्टा मार लो कि ज़्यादातर कंडीशन में है जी लगाने है, कहीं लगाने, लेकिन फिर भी तो समझाने यार कि एक एक ज़्यादा, एक से ये पॉइंट लग जाए, एक ही मतलब, ठीक है। समझ आई को नहीं, थार समझ क्यों आ रही नहीं थे, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, आ रही है आगे हैं। रोक। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कौन, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर ऐसे आ जाए तब भी अपने ऊपर कोई आसमान को टूट पड़े, अपन घबराना नहीं है, कोई है पहले भी शुरू में रहेंगे 1% घबराने छुट्टी, हम तो चुटकियों हल कर देंगे, ठीक है। देखो, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने तुम्हारा गृह कार्य कर लिया, पूरा कर चुके हो, कौन हो, क्योंकि गुड़ जी देवी ज़्यादा ही कभी वर्क शीट बराबर लग जाए, कभी क्या करो जो हो ही कोई, चलो नो कोई बात कोई। देखो ये क्या है, कुआं पढ़ जाए, पहला नियम क्या था, और नियम तो ये है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जामेन और उसी तुरंत बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा ही हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, तो उठाओ आगे लो, योवर अब योर यानी तुम्हारा होमवर्क है, गृह कार्य, तुम्हारा गृह कार्य कितने है, तुम्हारा मतलब एक की बात हुई है क्या, मतलब सबकी हो गई है, तो सबकी होगी, फिर क्या दिक्कत है, ऊपर को नहीं चलो हैं, अच्छा, क्योंकि तुम अपना सिंगुलर ही होता है, प्लूरल ही होता है, ठीक है। अगर है भी कर तो गलत नहीं, क्यों, कुछ लोग इसको सिंगुलर मान ले, कुछ प्लूरल मान लेते हैं। जैसे मान लो तुम एक बैठे हो, तभी मैं कहूँगा तुमने गृह कार्य कर लिया, तुम कर लिया गृह कार्य, तुम 10,000 बैठे हो तभी मैं कहूँगा तुमने गृह कार्य कर लिया क्या, तभी देखूँगा। मतलब इस यू का इस्तेमाल, इस योर का इस्तेमाल एक के लिए होता है और अनेक के लिए होता है। चलो उसने एक मान लिया, हम भी एक मान ले लो, तो भी का याद रखा बोल बस, एज कंप्लीट। पहले ये इसको उठाया, इसके अनुसार एज लगा ली, योर होमवर्क, ठीक। मुझे नियम तो ये सही हेल्पिंग लगा ली, पहले तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लिया, सही हेल्पिंग लगा ली। अब क्या करनी है भाई, हाँ नहीं एज, अब क्या आएगा, भाई और यूज यो का ऑब्जेक्ट, कोई समस्या, एज क्यों नहीं आया, एज अगर आप एज लगा दोगे तो भी ये सही है, ठीक है। कोई गलत कार्ड फिर मेरा नाम ले दियो। देखो दूसरा, शुड द डॉक्टर एग्जामिन रवि, शुड कुछ याद आया, शुड तुम्हारी मॉडल है, मॉडल होगी तो भी लगाना है, फॉर्म दो ही रहेगी, चलो तो फिर, अरे गुड जी ऑब्जेक्ट का ये, अरे ये देखो ये करके दिखाओ, ये मेन वर्ब, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, चलो भाई रवि, शुड का तो शुड बी रवि, जगह और कौन नहीं, शुड बी बाद में लगा दो रवि, तब भी दिक्कत कौन। देखो सेल भी लगा ली, बी लगा लिया, ऑब्जेक्ट लगा लिया ऑब्जेक्ट से बन लिया, सेल भी लगा ली, अब क्या लगाओगे, मैंने और एग्जामिन आ गया, गुरुजी को भाई थर्ड फॉर्म को ना मैं क्या करूँ, अरे मैंने सीधी और बता रखे, डी लगा दे बस, बाई सब्जेक्ट को लो भाई द डॉक्टर, रवि को बाय से पहले लगा सकता, हाँ न्यू पढ़ता है बोले, कोई दिक्कत कोई नहीं। देखो शुड द डॉक्टर एग्जामिन रवि, क्या डॉक्टर को रवि को जांचना चाहिए, हमका ध्यान, हम तो देखने चेंज नहीं है। शुड बी रवि एग्जामिन बाय द डॉक्टर, देखो क्या रवि को देखना चाहिए डॉक्टर के द्वारा, चेंज कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं है जो वहाँ में भाई है, बस ये ध्यान रखना है कि इसको आगे ले आना, इसके अनुसार उसको नीचे उतार देना, मॉडल है तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, बर्फ में थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे देखो हूँ बॉट इट, जब आपको शुरू में क्या दे रखा हूँ यहाँ पर कौन सी फॉर्म दे रखी है, थर्ड, ये क्या है इट। देखो समझो इस बात को, जब मैंने कहा था वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो भी क्या होता है, वहाँ से होता है
आवाज़ भरी हो है, तब आपको जो मुशरूम जगह इस को काट और बाई रूम उतार लो। बाई। ठीक, क्या आ गया? बाई। आ गया बाई। वाला सेकंड फॉर्म दे रखे तो वहाँ जाते हैं, बाई। हैं बाई। वहाँ जाता है, पहले सब्जेक्ट आएगा ना बाई, आवा ना मुझे। हैं एच अरे हूँ, वो तो वूमन है, बाई whom इस whom आए तो इसको काटना है, इस whom का क्या करना है, whom, बाई whom। अगर मतलब कि सेकंड फॉर्म दे रखे तो क्या होगा, वाज, बाई whom वाज, बाई whom वाज इट, है ना, बाई whom वाज इट। ठीक, सीधा सीधा नियम है भाई। अगर शुरू में आपको whom दिख जाता है तो whom करना है और बाई बढ़ता ही ठुक जाएगी। ठीक, खाइए इट है, अरे अरे BOUGH बोटेड। अरे खुशी या तो सही है, पहले इट लगाओ फिर लगाओ या तो अरे यहाँ भी सही है, इट बॉट, यहाँ भी सही है। अगर आप पहले लगा देते तो कोई फर्क को पड़ो। ठीक है, ड्यू क्योंकि हम लास्ट में किसको लेते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ लगा जब भी फर्क को पड़ो। रोक दी।